चौधरी पुष्पेंद्र, एक बड़ा आंदोलन हो चुका है। इसके पहले कई और आंदोलन हमने देखे और एक आंदोलन अभी आधे रास्ते में है। चौधरी पुष्पेंद्र, सरकार कह चुकी है इस तरीके से तो कानून नहीं बनेगा। आगे का रोड मैप क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सरकार यदि अपने वायदे के खिलाफ गरिमामंदी जाती है तो आंदोलन के अलावा किसानों के पास और कोई हथियार है नहीं। हाँ। और आंदोलन 13 महीने तक चलाना, उसमें 700 से ज्यादा किसानों का शहीद होना, उसके बावजूद भी सरकार अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी और मोदी जी भी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे यदि उसके बाद भी इनका जो वायदा था कि भाई हम एमएसपी की लीगल गारंटी दे देंगे और बाकी आपकी तमाम समस्याओं के ऊपर काम होगा। इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं और इस कमेटी की भी 30 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, उसका कोई परिणाम नहीं आया। जनरली जो कमेटी बनती है जिस सरकार के कार्यकाल में, उसी के कार्यकाल में उसकी रिपोर्ट भी कम से कम देने का एक जो है वो है। नहीं चौधरी पुष्पेंद्र, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हमने ना ये कहा कि हम C2+50% देंगे, ना हमने लीगल गारंटी का वादा किया। हमने तो ये कहा था कि पारदर्शी बना देंगे और इफेक्टिव बना देंगे, प्रभावी बना देंगे। नहीं, कहा ये था, लेकिन जब लिखित में इसका नोटिफिकेशन आया तो ये प्रभावशाली और प्रभावी, ये कुछ ऐसे ही है कि आपकी तनख्वाह बढ़ाने की आप मांग करें और चैनल वाले कहें कि ठीक है, जब आपको एक बढ़िया अच्छी कुर्सी पे बिठा के तनख्वाह देंगे, ऑनलाइन तनख्वाह दे देंगे। प्रभावशाली और उसका क्या मतलब है? पैसे बढ़ाने हैं इसमें, एमएसपी की लीगल गारंटी देनी है। प्रधानमंत्री जी का स्वयं जो है भाषण है, सारे सोशल मीडिया पे वायरल है कि सारे लागत लगा करके उसके ऊपर 50% दे करके मैं काम करूंगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पुष्पेंद्र, कल की मीटिंग में अगर सरकार उसी स्टैंड पर रहती है, अर्जुन मुंडा का सार्वजनिक बयान है, कानून तो ऐसे नहीं बन सकता। आज आपने एक और मांग रख दी कि ऑर्डिनेंस ले आओ, ऑर्डिनेंस भी नहीं लाती है सरकार और कहेगी कि हाई पावर्ड कमेटी बना देंगे, टाइम बाउंड कमेटी होगी, टाइम बाउंड समय में अपनी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद नहीं, ये तो कमेटी तो बनी तो हुई है, एक मेंबर तो आपके साथ टेबल पे ही 2 मीटर दूर आपसे बैठे हैं। भाई ये तो कमेटी बनी इसलिए थी कि जो है सरकार को जो है डिले करना है। और जब आंदोलन खत्म हुआ और आज तक सरकार चाहती तो जो है इन लोगों से संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता कर सकती थी। बताइए इन्होंने कोई वार्ता की हो? सरकार जब प्रेशर में आती है, आंदोलन होता है, सड़कें जाम होती है, पब्लिक को दिक्कत होती है, तभी प्रेशर में आती है, तभी वार्ता करती है। तो ये एक नींव डाल रहे हैं कि भाई हम सुनेंगे ही नहीं जब तक आप हमें आकर के घेरोगे नहीं। और अब ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली क्यों घेरी? अरे दिल्ली तो आपने खुद ही घेर दी, हम तो अभी 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। और जिस तरह का बिहेवियर हो रहा है और एक बॉर्डर के स्टेट को इस तरीके से काट छाट करके जो है आप एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे हालात बना रहे हैं, ये भी देश के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं C2+50% देना चाहिए और उसका लीगल गारंटी देने के लिए तत्काल, जब ये कानून आए थे तो आनंद फानंद में आ गए, कोविड के दौरान आ गए, बिना चर्चा के पास हो गए। ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशल सेशन बुला के ऑर्डिनेंस नहीं, पक्का बिल बना सकते हैं, लेकिन उसको ये बनाएंगे नहीं। हाँ, ये चौधरी पुष्पेंद्र आपने कहा बनाएंगे नहीं, तो कल की मीटिंग से आप कोई एक्सपेक्टेशन है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारा का सारा खेल हो रहा है कि इसको किसी तरीके से 2-2, 4-4 दिन करके जो चुनाव की घोषणा अधिसूचना जारी होने जा रही है उस तक ले जाएं और उसके बाद जाकर के हाथ खड़े कर दें कि साहब अब हम क्या करें, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो हमारा जो है अगला टर्म जब आएगा हमें फिर वोट दे दो और तब इसका काम हम पूरा करेंगे। जी, तो लेकिन आंदोलन चलता रहेगा चौधरी पुष्पेंद्र? आंदोलन तो बिल्कुल बदस्तूर जारी रहेगा। 6 महीने का राशन तो अभी शुरू में लेके आए हैं। उसके अलावा जो आसपास के गांव वाले हैं, चाहे हरियाणा साइड के हो, पंजाब साइड के हो, या कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सप्लाई, और उल्टे बाहर के लोग वहां भोजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो सप्लाई उनकी जारी रहेगी, वो वहां डटे रहेंगे। और इनको तत्काल अपनी बात, क्रेडिबिलिटी खराब सरकार को नहीं करनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी, अब ये क्रेडिबिलिटी का भी संकट है।